हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एक फिर से नए लेक्चर में। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज 8.2 करेंगे, क्योंकि प्रीवियस टॉपिक क्या था, हमने क्या लेक्चर पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब स्पेसिफिक एंगल्स। तो उसी से रिलेटेड ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं, एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 हम करेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, देखिए यहाँ एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। जो फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ बोला है सी फिगर को देखिए, एक पी क्यू आर ट्राइंगल है, राइट एंगल है क्यू पे, यानी क्यू 90 डिग्री है, और पी क्यू का लेंथ है 3 सेंटीमीटर एंड पी आर का लेंथ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू और पी आर का लेंथ दिया हुआ है 3 और 6। तो हम लोग को डिटरमाइन करने बोल रहा है एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। तो हम लोग को क्या निकालना है, दो एंगल्स निकालने हैं, एंगल क्यू पी आर और एंगल पी आर क्यू, यानी कि एंगल क्यू पी आर यानी कि ये, और एंगल पी आर क्यू यानी जो भी 90 डिग्री के अलावा जो दो एंगल बचे हैं, दोनों का हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये वही मेथड से बनेगा जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस एंगल पे कितना वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, और साथ ही साथ जो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि साइन का क्या होता है, पी बाई एच होता है, कॉस का बी बाई एच होता है, दोनों का इस्तेमाल होगा इसमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये 90 डिग्री है, यानी कि ये 90 डिग्री है, तो ये तो हाइपोटेनियस होगा, ये तो हाइपोटेनियस होगा। और अगर हम लोग को दोनों एंगल निकालना है तो हम इस एंगल को लेके चलते हैं, क्योंकि ये नीचे है, सहूलियत होगा हम लोग को। ठीक है, तो देखिए ये एंगल आर के अकॉर्डिंग, 4 एंगल आर, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर 4 एंगल क्या है, आर क्या लिखा हुआ है, पी आर क्यू। ठीक है, और ये हो जाएगा बेस 4 एंगल पी आर। ठीक है, परपेंडिकुलर है पी आर क्यू एंगल के लिए और बेस है पी आर क्यू एंगल के लिए। ठीक है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन हम इस एंगल को स्पेसिफिक ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगर हम ये एंगल लेंगे, साइन ऑफ एंगल पी आर क्यू, अगर साइन लेते हैं इस एंगल का हम, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर साइन, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। अब हमने ये एंगल इसीलिए लिया है और साइन थीटा इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे P भी दिया हुआ है और H भी दिया हुआ है, तो इसमें हमें बेस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और P का वैल्यू आगे से दिया था क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग, और ये जो हाइपोटेनियस है उसका वैल्यू भी दिया हुआ था। तो क्या होगा, उससे हम तुरंत साइन का वैल्यू निकाल लेंगे, हमें कुछ पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है और बेस निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यही आपको दिमाग लगाना है कि क्या निकल रहा है। अगर ये और ये दिया रहता, परपेंडिकुलर और बेस दिया रहता, तो हम लोग 10 निकालते। तो ऐसे ही आपको समझना है, आपको सोचना है कि आखिर क्या दिया हुआ है, किसका रिलेशन निकल रहा है इससे। कोई ज़रूरी नहीं कि हमको तीनों साइड निकालना ही है। ठीक है, तो देखिए ये साइन का ही होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो इसका परपेंडिकुलर ये है, क्या है, पी क्यू है इसका परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस तो सबका सेम है पी आर। अब यहाँ देखिए पी क्यू का वैल्यू 3 सेंटीमीटर क्वेश्चन में था और पी आर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 3/6 को अगर काटेंगे ऊपर नीचे तो 1/2 बचेगा, यानी साइन एंगल पी आर क्यू 1/2। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ये मैंने आपको याद करने बोला था, ये बहुत जरूरी है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, यानी कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, यानी कि क्या हो जाएगा तब, 30 डिग्री क्या, एंगल पी आर क्यू का वैल्यू 30 डिग्री होगा। देयरफॉर
एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, निकल गया। अब क्या करना है, हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। एक हमें एंगल जो ये पी क्यू आर यानी कि ये है वो तो है ही, प्लस अब दो एंगल है, एक तो पी आर क्यू और एक हमको निकालना है एंगल क्यू पी आर, ये एंगल। ठीक है, इसका सम होता है 180 डिग्री, चूंकि इसका सम पता ही है। अब पी क्यू आर कितना है, पी क्यू आर 90 डिग्री है, पी आर क्यू अभी निकाला 30 डिग्री है। एंगल क्यू पी आर क्या होगा, अब तो निकल जाएगा, इधर हो गया 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। हेंस दोनों एंगल निकले, एंगल पी क्यू आर, अरे पी गलत, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, बस निकल गया। तो इसमें क्या करना था, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ नहीं, बस हम लोग को जानना था कि साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो वो पुट कर दिए, 1/2 आ गया। अब ये भी प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, यानी कि एंगल पी आर क्यू 30 डिग्री है। तो एक एंगल निकल गया, एक 90 है ही, तीसरा एंगल वही हो जाएगा जो हम लोग पता है कि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बस बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये याद करना है कि कितना डिग्री का क्या वैल्यू होता है साइन कॉस टेन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, और बस ये कि साइन थीटा क्या होता है p/h, कॉस b/h, यही सब याद रखना है। बस यही 2-3 चीजें, और साथ ही साथ आपको रिलेशन देखना है कि आखिर दिया क्या है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि हम क्या पुट करेंगे, तो हमको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे हमें दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस और साइन का p/h ही होता है, तो हमें बेस बिना निकाले भी हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं साइन का हेल्प से। ठीक है, तो बस यही करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आप जरूर बनाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसीलिए ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, यानी कि अगर साइन a माइनस बी 1/2 के बराबर हो और कॉस a प्लस बी 1/2 के बराबर हो, जिसमें कि a प्लस बी का सम जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री के इक्वल या उससे लेस है। ठीक है, साथ ही साथ a इज ग्रेटर देन b, यानी कि a b से बड़ा है। अब हमें फाइंड करना है a और b, यानी कि a का क्या एंगल होगा और b का क्या एंगल होगा। तो अभी हमने पढ़ा पिछले क्वेश्चन में क्या था, यही था ना 1/2, यानी कि साइन के किस एंगल पे उसका वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, तो देखिए, तो साइन के 30 डिग्री पे 1/2 था, पिछले क्वेश्चन में मैंने दिखाया ना आपको। तो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, यानी कि a माइनस बी क्या आ गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया इससे। ठीक है, ये यही हो गया ना, साइन का a माइनस बी कितना वैल्यू है, 30 डिग्री है। जब a माइनस बी 30 डिग्री होगा तब उसका वैल्यू 1/2 होगा, यानी कि a माइनस बी 30 डिग्री। अब कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी का वैल्यू 1/2, ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि कॉस का किस वैल्यू में होता है। तो कॉस का 60 डिग्री पे इसका वैल्यू 1/2 होता है, यानी कि कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर a प्लस बी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब ये क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया है, दो इक्वेशन जिसमें सेम है वेरिएबल्स। अब नॉर्मली अगर दोनों को हम सम कर दें, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब हम कर दें ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन
2, ठीक है। 1 और 2 को हम लोग ऐड कर देते तो क्या होगा, a माइनस बी, एक साइड LHS एक साइड ऐड हो जाता है और RHS एक साइड ऐड हो जाता है, a प्लस बी प्लस a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी प्लस a प्लस बी 30 प्लस 60 डिग्री, क्या होगा a माइनस बी प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, माइनस प्लस माइनस ये दोनों कट गया, a 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि a का वैल्यू 45 डिग्री, ठीक है। अब a का वैल्यू निकल गया, अब दोनों में से कोई इक्वेशन ले लो, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन, इसमें ले लो इन इक्वेशन 2, क्या होगा a यानी 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, a का वैल्यू इसमें पुट कर दिए। अब b क्या होगा 60, इधर वो चल गया तो माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री, यानी कि b का वैल्यू 15 डिग्री हो गया, यानी कि हेंस a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। कितना आसान था, बस हमें ये पता रहना चाहिए था कि साइन का किस एंगल पे क्या वैल्यू होता है और कॉस का किस एंगल पे क्या वैल्यू होता है। वो पुट किए, दो इक्वेशन मिल गया, दोनों को ऐड किए, b कट गया, a आ गया, a का वैल्यू निकल गया। अब किसी एक इक्वेशन में a का वैल्यू पुट कर दिए, उससे b का वैल्यू आ गया। ठीक, ये टफ क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत इंजॉय करने वाला क्वेश्चन था, ठीक। और ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए ये सब क्वेश्चन जरूर बनाइए। तो चलिए अब एक्सरसाइज 8.2 करते हैं हम, उसके सारे क्वेश्चंस बनाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज 8.2 शुरू करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी सारा का वैल्यू निकालना है, सारा क्वेश्चंस का, ये जो पांचों क्वेश्चंस हैं। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, जो दिया हुआ है साइन कॉस टेन जिसका भी जिस एंगल पे दिया हुआ है उसका वैल्यू निकालना है और लिख देना है। यानी कि बस आपको ये जो चार्ट मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, बस उसी को देखना है और उसी से साइन 60 का जो वैल्यू है, जैसे पहला क्वेश्चन में साइन 60 का जो वैल्यू है वहाँ पुट कर देना है, कॉस 30 का जो वैल्यू है वहाँ पुट कर देना है, साइन 30 का जो वैल्यू है वहाँ पुट कर देना है, कॉस 60 का वैल्यू वहाँ है पुट कर देना है और उसको सॉल्व कर देना है। तो ये कोई भी टफ नहीं है, बस आपको पिछला टेबल जो बताया गया था वो याद रखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बस आपको टेबल याद रहना चाहिए तभी ये आप कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे ये टेबल जो मैंने बताया था, यही टेबल मैंने आपको बताया था ना पिछले क्लास में। तो ये देखिए 0 डिग्री में क्या वैल्यू है साइन का, 30 डिग्री में क्या है, 45 में क्या है, 60 में क्या है, 90 में क्या है, और कुछ नहीं करना है इसमें, बस वैल्यू पुट करना है और आंसर लाना है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए इसको, कहीं पे आप कॉपी में लिख लीजिए कि इसका वैल्यू क्या होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1 का 1 सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई में है कॉस 60 डिग्री। साइन 60 का क्या वैल्यू होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1/4, एलसीएम लिए 4, 1/4 आता है 3 प्लस यहाँ भी 1/4 आता है 4, 1 4/4 1 आ गया आंसर। कुछ करना नहीं था, बस वैल्यू पुट करना था। इसे दूसरा क्वेश्चन, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए tan 45 का स्क्वायर है, यानी tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का स्क्वायर। तो cos 30 का वैल्यू यही हमने देखा, देखिए √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, साइन 60 का स्क्वायर, साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, 2 का 2, ये दोनों तो ऐसे ही कट गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, cos
45 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, अब डिवाइड किए। सेक 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है? तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री है। तो जैसे कि यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री 1/2 है, यानी उसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2। ठीक है, अब 1/√2 ऊपर में ही रहेगा, नीचे में √3 अगर कॉमन लिए तो ये 2 प्लस यहाँ 2√3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बनाते हैं नेक्स्ट पेज में। देख लीजिए ये है। ठीक, इसको आगे सॉल्व करते हैं। वन बाय √2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3 ओके। अब इसको 1/√2 और ये नीचे आ गया है, 2 प्लस 2√3 यहाँ पे रह गया, और तो 1/√2 यहाँ आ गया इंटू √3 ऊपर चला गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना? जैसे 1/√2 है तो 1√2 नीचे आ गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया और √3 ऊपर चला गया। ठीक है, तो हो जाएगा √3 बाय, यहाँ हो गया 2 बाहर आ जाएगा, दोनों कॉमन है। ठीक है, √3 प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब करते हैं रेशनलाइज, क्योंकि नीचे रूट है, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो रेशनलाइज करते हैं। √3 प्लस 1 है, तो ऊपर नीचे दोनों में √3 माइनस 1 से रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, रेशनलाइज किए, क्या होगा? √3 इंटू √3 माइनस 1, ये क्या हो गया? 2√2, ये हो गया √3। a² माइनस b² हो जाएगा, उसी का फॉर्मूला बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद √3 माइनस 1 फ्रॉम 2√2, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी कि √3 माइनस 1 बाय 2√2 इंटू 2, यानी कि √3 माइनस 1 बाय 4√2। अब फिर √2 है तो ऊपर नीचे से √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा? √6 ऊपर में √3 माइनस 1 अपॉन 8, 4 और ये 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इन लोग को ही मल्टीप्लाई करते हैं। √6 इंटू √3 क्या हो गया? √18 माइनस √6 अपॉन 8। देखिए ये आ गया। अब √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या होगा ये? √18 तो यही है ना, 9 इंटू 2 माइनस √6/8, तो 9 का क्या 3 हो जाएगा, यानी कि 3√2 माइनस √6/8। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या था? चलिए अगला क्वेश्चन क्या था? ये था अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए लिखते हैं, नेक्स्ट पेज में ही बनाते हैं, अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ओके, अब वही sin 30 का वैल्यू क्या था? 1/2। tan 45 का क्या होता है? 1 होता है। cosec 60 डिग्री का क्या होगा? अगर sin 60 का √3/2 था पहला क्वेश्चन में, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2/√3।
वही। अब सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, वही पहले था 2/√3। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। और कोट 45 का भी 1 हो जाएगा। अगर ये 1 है तो इसका रेसिप्रोकल भी, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है ना, +1। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको भी इसे। ये दोनों अगर किए तो 3/2 हो जाएगा -2√3, नीचे 2/√3 प्लस यहाँ भी 3/2 आ जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे दोनों में 2√3 आ गया। ऊपर में भी एलसीएम 2√3 है, नीचे भी एलसीएम 2√3 है। ठीक है, अब ऊपर में देखते हैं, 2 कट गया तो √3 बचा, यानी 3√3 माइनस √3 4 हो गया यहाँ। ठीक है, ये सब यहाँ पे 2√3 है, √3 कट गया, यानी कि क्या बचा 2, तो 2 × 4 प्लस यहाँ से आपका 2 कट गया, √3 बचा। ठीक है, यानी कि क्या कट गया, अब यहाँ पे अब देखिए ऊपर नीचे दोनों में ये कट गया तो हो गया 3√3 माइनस 4/3√3 + 4। ऐसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको और आगे करना है तो चलिए कर देते हैं रेशनलाइज। ऊपर में भी और नीचे में भी माइनस से, अगर प्लस है नीचे तो दोनों में माइनस से होगा, क्योंकि a² - b² का आना चाहिए। ऊपर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे इसका हो जाएगा a² - b² का वैल्यू लग जाएगा। ठीक है, क्या होगा 9 × 3 कितना होता है 27 - 16, यानी कि 3 - 4 का स्क्वायर बाय कितना बच गया यहाँ पे, ये भी हो सकता है, या फिर ये जो ये था हमने रैशनलाइज कर दिया है, ये जो आया था यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको रैशनलाइज करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी आपका आंसर होगा, ये भी आपका आंसर होगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 1 का लास्ट क्वेश्चन है ये। 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब वही वापस हमें क्या करना है, cos 60 का वैल्यू जो होता है पुट कर देना है और उसका स्क्वायर कर देना है। sec का वही करना है, sec 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3 का स्क्वायर, tan² का तो 1 का स्क्वायर बाय, अब sin का वही 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा उसका स्क्वायर। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 5/4, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 16/3 माइनस 1 बाय, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू यहाँ 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, तो ये 4 लिए एलसीएम किए, 1 + 3 हो गया, ऊपर में भी 4 नीचे भी 4, तो 4/4 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 हो गया तो नीचे तो कट जाएगा, एक बार 1 बच जाएगा, तो डायरेक्ट यही ऊपर वाला ही बच जाएगा। ठीक है, कर लीजिए, फिर ये पहले ये दोनों का कर लीजिए, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 इसको कर देते हैं। यहाँ ले लेते हैं हम लोग इसका एलसीएम, तीनों का एलसीएम लेते हैं तो 12 हो जाएगा। 4 का टेबल में 12 कितना बार में आता है 3 बार में, तो 3 × 5 = 15, 3 का पावर 4 बार में, तो 4 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पता है 64 होगा, और ये जो 12 का 12 हो जाएगा। अब 15 में 12 गया तो कितना बचा 3, तो 64 प्लस 3/12 67/12 आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि जो क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और सही आंसर हमको चूज करना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, यानी कि
इसको सॉल्व करके भी दिखाना है। सिर्फ क्वेश्चन को टिक नहीं करना है इसमें कि क्वेश्चन का आंसर जो है वो टिक कर देंगे बस हो जाएगा, ऐसा नहीं, हमें इसको जस्टिफाई भी करना है। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सिर्फ आपको टिक नहीं करना है, आपको उसको सॉल्व करके भी दिखाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्या है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आगे उतार लेते हैं, क्या है क्वेश्चन। क्या है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको बगल करते हैं। तो देखिए 2 × tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बाय 1 + tan 30 डिग्री का स्क्वायर, यानी कि 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई √3 ऊपर में बाय नीचे √3 कॉमन, √3 नहीं 3 आ जाएगा, ये 3 + 1। ओके, यानी कि 2/√3 × 4 ऊपर 3 चला जाएगा। 2 1 = 2, 2 2 = 4। 3 को क्या कर सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं। नीचे क्या है 2 × √3, यानी कि √3 कट गया, यानी कि इसका आंसर है √3/2। अब क्वेश्चन में क्या था, 4 ऑप्शन थे। देखिए 4 ऑप्शन थे। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन 1 में है, यही है क्वेश्चन। ऑप्शन है sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। तो sin 60 में क्या वैल्यू होता है sin 60 का, तो sin 60 में वैल्यू होता है √3/2, यानी कि ये, तो ये पहला ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि sin 60 में ही इसका वैल्यू √3/2 होता है। cos 60 में तो होता है 1/2, tan 60 में तो √3 होता है, और sin 30 में होता है 1/2, यानी कि यही, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सॉल्व करना है। फिर यहाँ लिख देना है इतना इज इक्वल टू ये sin 60 करके ऑप्शन ए, और यहाँ फिर अच्छा से कर देना है ए sin 60 डिग्री आंसर। ठीक है, या फिर टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन उतार लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। अब इसको इज इक्वल टू यहीं से शुरू कर देते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि 45 tan 45 डिग्री का स्क्वायर। तो tan 45 क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बाय नीचे भी वही है, तो 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 - 1 बाय 1 + 1, यानी कि 0/2। 0/2 0 होता है। ठीक है, अब ऑप्शन में चलते हैं फिर से। क्या क्या ऑप्शन है, tan 90 1, sin 45 0, 0 आ तो गया 0, क्योंकि tan 90 का तो कोई डिफिनेशन होता है नहीं है, नॉट डिफाइंड होता है। b 1 तो है नहीं, sin 45 का 1/√2 होता है, तो वो भी नहीं आया। क्या आया हम लोग का 0 आया। ठीक है, तो बस ऑप्शन डी करेक्ट है, 0। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं, टिक कर लेते हैं कि इसका 0 ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। sin 2a = 2 sin a। ठीक है, ऑप्शंस है जी, मतलब हमको ऐसा एंगल बताना है, ए ऐसा एंगल लिखा है इज ट्रू व्हेन a = कितना। ये ट्रू कब होगा, कब होगा, a का कितना वैल्यू पे ये ट्रू होगा। ठीक है, यही हम लोग को बताना है। तो हर एंगल को हम लेके चलेंगे, पहले a 0 मानेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे, फिर ये 30 मानेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे, ऐसा चारों मानेंगे और देखेंगे किसमें ये वैल्यू सेटिस्फाई करता है। अगर शुरू में ही सेटिस्फाई कर देता है तो पहला ही आंसर हो जाएगा, दूसरा में कर देता है दूसरा हो जाएगा, तीसरा में कर देता है तीसरा हो जाएगा। चलिए ए को पहले क्या है ऑप्शन ए में 0, तो ए को 0 डिग्री मानते हैं। ठीक है, तो sin 2 × 0 = 2 sin × 0। ठीक है, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, sin 0 और 2 sin 0। तो sin 0 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, sin 0 का वैल्यू 0 होता है, और 2 sin 0 यानी 2 × 0, तो 0, 2 को 0 से करेंगे 0 = 0 आ गया।
देखिए ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा और आगे हमें निकालने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अब चलिए लास्ट क्वेश्चन, ये आसान था बहुत। फोर्थ वन यहाँ बनाते हैं, फोर्थ वन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 tan 30 का वैल्यू पहले ही क्वेश्चन में था 1/√3, यह माइनस है सॉरी, और उसके बाद 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, इसमें माइनस आ गया, बस वही चीज़ है। 2 ÷ √3, ये हो गया 1 माइनस 1/3। ठीक है, 2 ÷ √3, नीचे 3 कॉमन आ जाएगा, इसमें 3 - 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 ÷ √3 यानी कि 2 नीचे √3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और 3 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 कट जाएगा। अब यहाँ बचा 3/√3। ठीक है, 3/√3 बचा, तो √3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, और नीचे √3 आ गया, यानी कि √3 कट गया, बच गया √3। अब √3 बच गया, तो √3 का वैल्यू क्या होता है चारों में से? cos 60 तो होता नहीं है, sin 60 तो होता नहीं है, tan 60 होता है। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, और sin 30 भी नहीं होता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी होगा। और यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू tan 60 डिग्री आंसर। ठीक है, तो बस ये चारों क्वेश्चन बन गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने 2 कराए हैं आपको सबसे आगे, उसी से ऐसा ही क्वेश्चन ये है, जो उसमें साइन था इसमें tan है। ठीक है, तो बस हमने क्या किया था, पहले tan a + b को लिया। क्वेश्चन अगर आप देख लीजिए क्या है, इफ tan a + b इज इक्वल टू √3, यानी कि जब tan a + b का वैल्यू √3 है एंड tan a - b का वैल्यू है 1/√3। ठीक है, तब कब? जब a + b 0 से बड़ा है और 90 से बराबर है या उससे कम है, और जिसमें a b से बड़ा है, तो हम लोग को a और b फाइंड करना है। तो देखिए tan a + b √3 है। अब tan के किस एंगल के वैल्यू में इसका वैल्यू √3 होता है, ये हमें सोचना है। तो tan 60 डिग्री पे इसका वैल्यू √3 होता है, यानी कि a + b का वैल्यू 60 डिग्री होगा तभी √3 आएगा। तो देयरफॉर a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, वैसे ही ये लेंगे अब हम tan a - b 1/√3। तो tan के किस वैल्यू पे इसका वैल्यू 1/√3 आता है? तो tan के 30 डिग्री वैल्यू पे इसका वैल्यू 1/√3 आता है, तो 1/√3, यानी कि देयरफॉर a - b का वैल्यू क्या होगा? 30 डिग्री, तभी 1/√3 आएगा, यानी कि a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब कुछ नहीं, ये एक इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इसको अगर हम सम कर देंगे तो b माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बस हम लोग करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या होगा? RHS RHS LHS LHS तरफ, LHS एक तरफ, RHS एक तरफ, दोनों एक तरफ ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड हो गया इधर, तो 60 + 30 इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है, a + b + a - b हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। b भी कट गया, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि a इज इक्वल टू 90/2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 45 डिग्री, यानी a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। अब क्या करेंगे? नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। क्या होगा? 45 डिग्री + b इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, इसमें अगर पुट किया तो b हो जाएगा 60 - 45 डिग्री, यानी कि b हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, निकल गया, b का वैल्यू 15, a का 45, हेंस a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। हो गया सॉल्व। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 मैं बुक से ही क्वेश्चन नहीं उतार रहा हूँ, मैं बुक से ही समझा दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं पेपर में सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हम लोग को बताना है कि ये फॉलोइंग जो दिए हुए हैं स्टेटमेंट्स, ये ट्रू है या फॉल्स है, और हम लोग को जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, यानी कि सॉल्व करके भी दिखाना है कि कैसे है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन a + b इज इक्वल टू साइन a + साइन b, यानी कि साइन a + b का जो वैल्यू होगा वो साइन a
प्लस साइन बी के बराबर होगा कि नहीं। तो चलिए इसमें ए बी को कुछ मान के देखते हैं कोई एंगल और पुट करते हैं वैल्यू, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। देखिए चलिए क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन 4 का साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ट्रू या फॉल्स यहाँ बॉक्स में भर देंगे जो आएगा, ठीक है। तो चलिए ए को मानते हैं 30 डिग्री और बी को मानते हैं 60 डिग्री, ठीक है। तो चलिए आगे साइन ए प्लस बी का वैल्यू निकालते हैं। ए प्लस बी यानी कि साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 प्लस 60 डिग्री यानी कि क्या हो गया, साइन 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। अब चलिए ये तो LHS हो गया, LHS साइड हम लोग ले लिए फ्रॉम LHS। अब लेते हैं हम लोग फ्रॉम RHS, ठीक है। राइट हैंड साइड को लेते हैं हम लोग। तो क्या है राइट हैंड साइड में, साइन A प्लस साइन B। साइन A क्या है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब 30 डिग्री में साइन का वैल्यू क्या होता है 1/2 और 60 डिग्री में साइन का वैल्यू क्या होता है √3/2। अब इसमें 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस √3 जिसको हम लोग √3 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पे LHS और RHS सेम आया है, नहीं ना। LHS इज नॉट इज इक्वल टू RHS। तो देखिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो इससे ये स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स, यानी कि ये इसके बराबर नहीं होगा। यानी कि साइन A प्लस बी इज नॉट इज इक्वल टू साइन A प्लस साइन बी, यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। बस अब चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। यानी कि बोल रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा जैसे ही एंगल थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा, यानी कि 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे जैसे ही थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। चलिए देखते हैं। तो चलिए सारा एंगल लेते हैं। थीटा का यहाँ वैल्यू लेते हैं 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, ठीक है। 2 का सॉल्यूशन व्हेन थीटा इज इक्वल टू ये सब, ठीक है। साइन थीटा क्या होगा 0 डिग्री में, क्या होगा साइन थीटा का वैल्यू बताइए। मैंने बताया था आपको 0 डिग्री पे साइन थीटा का वैल्यू होगा 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। तो देखिए जैसे ही थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है साइन का वैल्यू भी देखिए 0, 1/2, फिर 1/√2, √3/2, फिर 1, वो भी इंक्रीज हो रहा है। यानी कि सही बात है, व्हेन थीटा इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। इसमें आप बोल रहा है कि कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा जब थीटा इंक्रीज होगा। वही करते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ कॉस थीटा लेते हैं। हमें पता है कि कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पे 1 होता है, 30 डिग्री पे √3/2 होता है, 45 में 1/√2 होता है, 60 डिग्री में 1/2 होता है और 90 डिग्री में 0 होता है। साइन थीटा का एक पूरा अपोजिट होता है, ठीक। जो साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है इसमें डिक्रीज होता है, तो ये गलत है। यहाँ क्या हो, यहाँ हो रहा है व्हेन थीटा इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीज होगा। लेकिन क्वेश्चन जो 3 था वो फॉल्स होगा।
यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है इंक्रीज हो रहा है cos थीटा का वैल्यू, तो वो गलत है, वो फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अब चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर बोल रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो यहीं पे आप देख लीजिए ना, यहीं पे आप देख लीजिए 0 डिग्री में बोल रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू सारा में सेम होगा, थीटा का जो भी वैल्यू होगा उसमें साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा। तो यहीं पे आप देख लीजिए, अगर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा सारा एंगल में, तो 0 डिग्री में साइन थीटा का वैल्यू 0 है, लेकिन कॉस थीटा का वैल्यू 1 है। 30 डिग्री में साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है, लेकिन 30 डिग्री में से √3/2 है। तो 4 में जो ये बोल रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो हम लोग कुछ भी ले लें, वैन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, साइन 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 डिग्री बोल रहा है 0 हो जाएगा, और कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1। तो कहाँ से, ये तो इक्वल नहीं है, साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये स्टेटमेंट आपका, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, यहाँ बोल रहा है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0। तो बोल रहा है कि cot A नहीं डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, यानी कि 1/0 इसका वैल्यू आएगा। 1/0 नॉट डिफाइंड होता है नहीं, यानी कि बोल रहा है कि 0 डिग्री पे cot A नहीं डिफाइंड है। चलिए सॉल्व करते हैं, cot A पे नहीं डिफाइंड है, चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ बोल रहा है cot A नहीं डिफाइंड है, ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन। तो cot A का क्या वैल्यू होता है, cos A अपॉन साइन A, A इज इक्वल टू 0 बोल रहा है। ठीक है, cot 0 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 डिग्री, cos 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है पता है, और साइन 0 डिग्री का 0 होता है। तो देखिए सही, तो 1/0 है जो कि नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है, समझिए, सारे क्वेश्चन को खुद से बनाइए, एक बार देखने के बाद फिर से अपने से ट्राई कीजिए, इससे आपका माइंड बूस्ट होगा। और यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, और कुछ क्वेश्चंस नहीं आते। एनसीईआरटी के क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपका बोर्ड्स एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, थैंक यू।